और बीपीएससी मामले में बिहार की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर कांग्रेस और लगातार जो और पार्टियां हैं वो आमने सामने इस वक्त आती जा रही हैं और राजभवन तक यहां पर मार्च भी निकाला गया है। तस्वीरें उसकी आप देखिए कांग्रेस की ओर से, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसकी वजह से विधायक सड़क पर ही बैठे हुए हैं इस वक्त और दोनों पार्टियों के विधायक बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आप देखिए किस तरीके से मार्च यहां पर निकाला गया है और लगातार ये मार्च अब और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ और इसको लेकर प्रशासन भी फिलहाल यहां पर सख्ती बरता हुआ है। छात्रों के साथ होने का दावा तमाम राजनीतिक दल यहां पर फिलहाल कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, अब राजभवन तक मार्च भी निकाला जा रहा है। तमाम कांग्रेस और माले के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त आपको दिख रहे हैं और कांग्रेस और माले राज के ये तमाम विधायक इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आपको दिख रहे हैं। बिहार में छात्र आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को छात्र संगठन ने भी समर्थन देने का अब ऐलान कर दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर अब सड़कों पर वो भी उतरेंगे। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव भी उनकी ओर से किया जाएगा, उनके आवास का घेराव वो कर सकते हैं और 1 जनवरी को मशाल जुलूस भी विशाल निकाला जाएगा। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर यह आंदोलन यहां पर अब और ज्यादा तेज होता हुआ चल रहा है और हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से लाइव। संजय, फिलहाल क्या स्थितियां, क्या तस्वीरें, क्योंकि कल भी बातचीत हुई थी, तो क्या अब कुछ रुख बदलता हुआ इस आंदोलन का दिख रहा है? हालांकि खबरें जो सामने आ रही है उससे ऐसा मालूम बिल्कुल नहीं पड़ रहा है कि आंदोलन अभी भी शांत होगा। देखिए, बिल्कुल रुख नहीं बदला है शिवानी, और तस्वीरों में देख लीजिए इस वक्त लेफ्ट और कांग्रेस के तमाम जो एमएलए हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस ने एक बार फिर से जो विधानसभा मार्च था उसको रोक दिया है। पुलिस और कहना कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ किसी भी सूरत जी जो एमएलए थे विभिन्न पार्टियों के लेफ्ट और कांग्रेस के वो आगे बढ़ गए हैं और इस वक्त पुलिस से उनकी तू में चल रही है, नोक झोंक चल रही है। पुलिस जो है अब आगे बढ़ने से मना कर दी है और अब विरोध में जितने भी एमएलए हैं लेफ्ट और कांग्रेस के वो यहाँ पर बैठ गए हैं, सड़क पर ही बैठ गए हैं और उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये कह रहे हैं कि बीपीएससी जो पीटी एग्जाम है उसको रिकंडक्ट करवाया जाए और जिस तरीके से पटना में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था 2 दिन पहले, उस मामले में जो भी पुलिसकर्मी गिल्टी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जो विधायक हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं और उनका विरोध जो है लगातार जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर किसी भी सूरत में प्रदर्शन की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती है। और जो कांग्रेस के नेता है हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके जरिए हम यहाँ पर देख रहे हैं लगातार आपके कैमरे के जरिए और पटना से ये तस्वीरें आप देख रहे थे किस तरीके से आंदोलन और ज्यादा उग्र होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और छात्रों के आंदोलन में सियासी पार्टियों की एंट्री भी अब हो गई है। एक तरफ कांग्रेस जहां छात्रों के साथ दिखने की कोशिश कर रही है, वहीं सत्ताधारी पार्टी जेडीयू का यह कहना है कि परीक्षा रद्द करने का फैसला बिहार लोक सेवा आयोग ही कर सकती है, सरकार नहीं। या एक जगह के एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल कर दिया जो कि सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, 12,000 स्टूडेंट का एक ही जगह है। तो अब आप रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, आप उसको कैंसिल कर देते और फिर नए सिरे से इमीडिएटली कर देते, तो उसका लाभ क्या मिलता कि ये बात न्याय संगत लगती। अब क्वेश्चन का सेटिंग कैसे होगा, क्या चीजें कैसे होंगी, तो कहीं न कहीं इस पर अन्याय की बू आ रही है और इसलिए न्याय संगत विद्यार्थियों के साथ मैं साथ में खड़ा हूं और तकलीफ में भी हूं। 3 में प्रतिस्पर्धा चल रहा है, कोई सीतामढ़ी से, कोई कटिहार से, कोई शेखपुरा मोहल्ले से भागम दौड़ मचा हुआ है और अंततः जो पहले से जिला प्रशासन अनुरोध कर रहा था अभ्यर्थियों से कि आप बीपीएससी के पदाधिकारी से मिलिए, अब मुख्य सचिव के स्तर पर उनकी मुलाकात हुई है। अब मुख्य सचिव से उन्होंने अपने बातों को रखा है। अब इस संबंध में तो नीतिगत निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग को लेना है। और वहीं पटना में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रदर्शन की एक सीमा होती है। तो वहीं पप्पू यादव अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए और बोले, हमारे बच्चे तो कभी लड़ना चाहते हैं, कभी भी वो लड़ना नहीं चाहते, केवल दोबारा परीक्षा करवाना चाहते हैं। सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें, तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं और जहां तक पुनः एग्जाम का प्रश्न है बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव भी अब हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हर आदमी को अपना कहने का अधिकार है
इसमें कोई हर जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उनका अधिकार है, वो कहेंगे। वो बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते, एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया और हमारे बच्चों को झोंक दिया। हम तो सिर्फ री एग्जामिनेशन चाहते हैं और दूसरा कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। बच्चे के पास सारे प्रूव्ड हैं। इधर बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा का यह कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग मामले को देख रहा है और जल्द फैसला करेगा। वहीं बीजेपी नेता सीपी ठाकुर का यह कहना है कि सरकार जल्द छात्रों की मांग माने। उन्होंने क्या कहा उस पर नहीं है। एक व्यवस्था के तहत जब एक प्रतिनिधि मंडल जो सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनसे उन्होंने मिलकर अपनी बात रखी है, तो धैर्यतापूर्वक इंतजार करना चाहिए कि सरकार अब क्या निर्णय लेती है। समस्या को समाधान करना चाहिए और लड़का सबको थोड़ा उस विचार पर विचार करना चाहिए। सरकार लाठीचार्ज जिस तरह से किया नहीं करना चाहिए, ये सब लाठीचार्ज वगैरह नहीं करना चाहिए, गलत हो। सरकार को विचार करना चाहिए वीक नाम का सर जो हाँ, अरे थोड़ा डिमांड करके लड़का सब थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो खुश हो जाएगा। और बीपीएससी परीक्षा पर बिहार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, राज्य सरकार के पास 1 तारीख तक का वक्त है। अगर 1 तारीख तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो 2 जनवरी तारीख को आंदोलन यहां पर किया जाएगा और वो अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। इससे पहले भी हमने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी थी जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों के साथ वहां पर शामिल हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद लाठी चार्ज हो जाता है। लगभग रविवार को तस्वीर हमने देखी थी और उसके बाद प्रशांत किशोर पर भी तमाम आरोप यहां पर लगने लगते हैं कि वो आखिर छात्रों को छोड़ के लाठीचार्ज के दौरान क्यों भाग गए और ऐसे में उनको राजनीतिक भगौड़ा भी कई सारे लोग यहां पर कह रहे हैं।